हम पेज 296 पर थे और क्या डिस्कशन चल रहा था कि प्रभुपाद जी को मालूम चला था कि जापान से एक ऑफ़र आया है जिसमें पूरे विश्व में से जो लोग हैं जापान जाएंगे टोक्यो में, और वहाँ पर वर्ल्ड पीस के ऊपर कुछ भाषण होगा। तो जैसे ही प्रभुपाद जी को ये बात मालूम चली तो प्रभुपाद जी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहते थे कि वहाँ पर जाकर कुछ भगवान की बात लोगों को बताएं। और ये आप चीज़ देख रहे हैं, जैसे आज चैंटिंग करते वक्त सच में मैं इसको महसूस भी कर रही थी और इसके बारे में विचार भी कर रही थी कि हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है और सुख का अर्थ है कि वह कुछ शांति अनुभव करना चाहता है। शांत जब व्यक्ति होता है तभी वह सुखी होता है, सुख का अनुभव करेगा। लेकिन आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति इतनी सी बात नहीं समझ रहा है कि बस वो शांति से बैठकर अगर भगवान का भजन करे। जैसे कि आज मैं जप कर रही थी, सो आई वॉज फीलिंग वेरी पीसफुल, वेरी काम। कुछ मन में इच्छा नहीं आ रही है, कुछ थॉट नहीं, बस सिंपली भगवान का नाम बोल रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। इतना अच्छा फील हो रहा था। आप सबके साथ में भी ऐसा ही होता ही है। तो सोचिए कौन व्यक्ति सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, पर कहाँ लोग समझ रहे हैं इस बात को। सबको ये वर्ड ज़रूर पता है कि पीस चाहिए, शांति चाहिए, वी वांट टू एक्सपीरियंस सम कामनेस, पर फॉर्मूला नहीं समझ रहा है कि भगवान की भक्ति करके जिसमें कुछ भी प्रयास नहीं है, बस शांति से बैठकर भगवान का नाम जपना है, भगवान की कथा सुननी है, इसमें कुछ प्रयत्न तो नहीं, ज़्यादा कुछ प्रयास तो नहीं है, बल्कि बढ़िया रिलैक्सिंग टाइम है ये। आराम से बैठकर भगवान के साथ में वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, भगवान के विषय में सुन रहे हैं। तो बस ये इतनी सी बात अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो शांति उसके हाथ में है। इज इट नॉट? पर बस यही बात नहीं समझ रहे। तो यही कुछ वर्ल्ड पीस से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम वहाँ होने वाला था जापान में, और प्रभुपाद जी वहाँ जाना चाह रहे थे। बाद में उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवतम से ही कोट करके बताए कुछ वर्सेस, और उसमें कुछ कमेंट्रीज़ वहाँ पर वे रखेंगे जिसमें 50 कमेंट्रीज़ यहाँ पर बताई गई थी। टीकाएँ, जो हम टीकाएँ पढ़ते हैं ना भागवतम में, प्रभु जी अलग अलग आचार्यों की टीकाओं से पढ़ाते हैं, तो वैसी 50 टीकाएँ प्रभुपाद जी यहाँ रखने वाले थे। और एक बात पिछली क्लास में थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया था। 50 कमेंट्रीज मीन्स जो भी पूर्व आचार्य हैं उनकी कमेंट्रीज को मिलाकर 50 कमेंट्रीज। और प्रभुपाद जी भी आप देखेंगे अपनी कुछ टीकाएं नहीं लिखे हैं, जो भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं उनकी टीकाओं को मिक्स करके, मिक्स मतलब कि जो भी वर्ड्स है, जो भी श्लोक हम पढ़ते हैं भागवतम में, तो उसको समझने के लिए क्या सही टीका रहेगी उस हिसाब से प्रभुपाद जी अपने पर्पट्स रखे हैं। तो हाँ, 50 कमेंट्रीज अकम्पनी 50 इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स वगैरह रखने वाले थे वो, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अब ये जो आइडिया था ये उन लोगों को अच्छा लगा था, तो अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। Bhakti Vedanta Swami worked quickly to produce a 20,000 word manuscript, 50 lessons for 50 illustrations. The pictures were to depict the forests, fields and skies of Vrindavan during the rainy season, and the lessons were sometimes criticism of godless governments, materialists and false religionists.
sometimes assertion of moral principles and God consciousness, and sometimes depictions of Lord Krishna and his eternal associates in Vrindavan. जैसे इस देखिए यहाँ पर एक बात बताई जा रही है कि जल्दी से प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, ही प्रोड्यूस्ड अ 20,000 वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब एक स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की 20,000 शब्दों की, जिसमें 50 लेसन्स थे और 50 उसके इलस्ट्रेशंस थे, पिक्चर्स वगैरह। और उन पिक्चर्स में वे क्या डिपिक्ट कर रहे थे, वृंदावन के वन, वहाँ के खेत, स्काई वगैरह, बारिश के दिनों में कैसा क्या मौसम रहता है, ये सब उन पिक्चर्स में था। और कुछ बार जो गॉडलेस गवर्नमेंट्स है, मतलब जो नास्तिकतावाद है और भौतिकतावाद लोग हैं, या ये फॉल्स रिलीजनिस्ट है, रिलीजन के नाम पर पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, इनका खंडन था कुछ लेसन्स में। और कुछ में भगवान और क्या मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स व्यक्ति को फॉलो करने चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो ये कुछ चीज़ें थी। और कुछ बार भगवान कृष्ण और उनके जो एसोसिएट्स थे, संगी थे वृंदावन में, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, उनकी कुछ फोटोज वगैरह थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। इस पर देखिए, जैसे मैं विचार कर रही थी, मैं प्रभु जी का एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें प्रभु जी बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जैसे किसी भी देवता की उपासना कर रहा है, तो अगर उससे पूछा जाए, जैसे कोई दुर्गा जी की उपासना कर रहा है, तो उससे पूछा जाए कि तुम दुर्गा की उपासना क्यों कर रहे हो, तो वो कहेंगी या कहेगा कि मेरी मम्मी ने बताया, इस वजह से मैं कर रही हूँ। तो अब उनसे पूछा जाए कि आपकी मम्मी को किसने बताया, तो उनकी मम्मी कहेगी कि उनकी मम्मी ने उनको बताया, इस वजह से वो कर रही हैं। और उनसे पूछा जाए कि कर क्यों रहे हो, क्या मतलब उद्देश्य क्या है, तो उनके पास में उसका कुछ जवाब नहीं होगा। अब देखिए, आप सब भक्तों भगवान के भक्त हैं, तो आप तो ये सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन जैसे अगर कोई नया व्यक्ति ये सारी बातें सुनता है, तो उसको थोड़ी हैवी लग सकती है कि क्या दुर्गा जी की या किसी देवता की उपासना करना गलत बात है क्या। देखिए, ये बात समझना चाहिए कि जो सुप्रीम कंट्रोलर है, परम भगवान, वास्तव में वे ही उपास्य हैं हर एक जीवात्मा के, क्योंकि भगवान कृष्ण के अलावा बाकी जो देवी देवता भी हैं, वे भी तो जीव ही हैं। दुर्गा देवी तो ठीक है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, लेकिन बाकी जो भी देवी देवता है, वे भी तो जीव ही हैं, हमारी तरह ही जीव हैं वे भी। बस उनको देवताओं का शरीर प्राप्त है, उनके जो भी उन्होंने कर्म किए उसके अनुसार। बाकी आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर देवी देवताओं की उपासना व्यक्ति कर रहा है, उनको भगवान से स्वतंत्र समझ के, सो दिस इज एक्चुअली एन ऑफेंस, ये सही बात नहीं है। और जीव भगवान कृष्ण की उपासना किए बिना किन्हीं और की उपासना करके संतुष्टि अनुभव भी तो नहीं कर सकता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें लग सकती है थोड़ी हैवी, क्योंकि शुरू से तो व्यक्ति ये चीज़ें नहीं समझा है, शुरू से तो वो मानता ही है कि हाँ देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर वास्तव में एकमात्र जो उपास्य है वे भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे ही स्वतंत्र ईश्वर है, उनके अतिरिक्त कोई भी अन्य देवी देवता नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हैं। वे भगवान से मांग कर ही देते हैं, जो भी जिनकी भी वो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें बताई जाती है किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। मतलब आप ये बात समझ रहे, शास्त्रों में किसी का ओपिनियन सेटिस्फाई करने वाली बातें नहीं बताई जाती है, जो सत्य बात है वे सामने रखी जाती है।
और यही वास्तव में सत्य, वास्तविक सत्य ही जीवात्मा का कल्याण कर सकता है। अगर ओपिनियन सेटिस्फाई करने के लिए बात बोली जाए तो फिर वो एकमात्र चीटिंग ही होगी, क्योंकि उसमें सत्य नहीं होगा, उसमें फिर कहीं ना कहीं झूठ होगा। तभी तो आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो में ही स्टार्टिंग के जो वर्स है, सेकंड वर्स ही है, उसमें स्पष्ट कहा गया है, बताया गया है कि जितनी भी चीटिंग बाजी है वो सब इस शास्त्र से झाड़ू लगा के बाहर निकाल दी गई है। क्यों? मतलब क्या चीटिंग बाजी है? ये अर्थ, काम, यहाँ तक कि मोक्ष, ये भी जीवात्मा के लिए चीटिंग है, क्योंकि ये उसको प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के अतिरिक्त जो भी आपको बातें बताई जा रही है कि भाई तुम ये कर लो, तुम्हें ये लाभ प्राप्त हो जाएगा, वो कर लो, वो लाभ प्राप्त हो जाएगा, वो सब कुछ चीटिंग है। अगर उसमें भगवान की संतुष्टि नहीं है तो सब कुछ चीटिंग है का मतलब वो आपको संतुष्ट करने वाली ही नहीं है। अगर वह कोई भी कुछ भी जो आप कर रहे हैं वह भगवान को संतुष्ट करने वाला नहीं है तो everything went smoothly between Bhaktivedanta Swami and the sponsors in Japan. The problem was to raise the travel fare. He approached the likely sources, writing to the central government's Ministry for Scientific Research and Cultural Affairs. He presented his certificate from Mr. Nakano and explained his position as a sannyasi. In late March, the ministry sent him a form to complete and return. Time was getting short. On March 29, he wrote the Vice President, Dr. Radhakrishnan, with whom he had speaking acquaintance as well as a philosophical difference. Yeah, you know that I am a sannyasi without any relation with bank. Neither I am attached with financing institution. But the Japanese organizers have liked my literatures and they want me to be present there. तो देखिए अब दिक्कत यहाँ क्या आ रही थी, सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद जी और जापान में जो स्पॉन्सर्स थे, जो भी उनको स्पॉन्सर करने वाले थे, मतलब वहाँ का जो भी रहने खाने का जो भी खर्चा वगैरह था, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? ट्रैवल का जो किराया लगता, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने मिस्टर नकानो से उनको जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आप आराम से ट्रैवल भी कर सकते हैं, सारे खर्चे वगैरह आपके उठाए जाएंगे, तो वो सब कुछ दिखाने के बाद में भी, और उन्होंने दिखाया किस तरह से आई कैन फ्रीली ट्रैवल, क्योंकि जापान में जो लोग हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया है एंड दे आर रेडी टू बियर दी एक्सपेंसेस, खर्चा वर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन बताई कि मैं सन्यासी हूँ। और उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। वाह, मुझे ये बात मालूम नहीं थी। डॉक्टर राधा कृष्णन, आप जान रहे हैं, ये भी उन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवद गीता की अपने हिसाब से कुछ टीका करी थी जो कि ठीक नहीं थी। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, फिलॉसफिकल डिफरेंस था। भगवान की बात ना बताकर वो खुद की कुछ बातें बता रहे थे। तो ठीक है, उनको भी प्रभुपाद जी ने लिखा था बिकॉज ही वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट, कि आपको मालूम है मैं एक सन्यासी हूँ, मेरा कोई बैंक बैलेंस वगैरह कुछ नहीं है, ना मुझे कुछ पैसा वैसा चाहिए, ऐसा कुछ मेरी आसक्ति नहीं है। लेकिन ये जो जापानीज़ ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो भी अपना वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको मेरे ग्रंथ पसंद आए हैं और वे चाहते हैं कि मैं उनके वहाँ पर जाऊँ और ये मेरे जो भी ये ग्रंथ हैं उनको मैं वहाँ पर प्रस्तुत करूँ। He pleaded that since the great acharyas of India had formally presented their knowledge for the benefit of the world, the Indian government today should send representatives of the acharyas to deliver the message of Atma or the human spirit.
He also wrote the deputy manager of Scindia Steam Navigation Company in Bombay, reminding him of his 1958 offer to give a 50% concession on a ticket to United States. After explaining his invitation from Mr. Nakano in Japan, Bhaktivedanta Swami pointed out that the full round trip fare to Japan would be less than half the fare of the United States. Trying all possibilities at once and with less than a month and a half before convention, he wrote to another potential donor, Mr. Brijratan S. Mohta, who had once expressed his willingness to send Bhaktivedanta Swami to South America when an Indian sponsor there had written expressing interest. At that time, Bhaktivedanta Swami had been unable to get the proper certification from the Indian government. But here he explained was a new opportunity to present the message of the Vedic literature to an international gathering of interested people. And passage to Japan was less than to South America. On the same day he wrote to Mr. Mohta, he also mailed his completed form to the Ministry for Scientific Research. In answer to their question as to why he was asking for a donation and whether he had done so before, he replied, "Before this, I never asked the ministry for any financial assistance as there was no need for it. As sannyasi, I can ask for financial help when there is absolute necessity. Our life is dedicated to surrender service to the humanity at large for reviving the dormant spiritual consciousness." तो इस तरह से भी व्यक्त कर रहे थे प्रभुपाद जी कि जो भी पूर्व आचार्यगण रहे हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान बताया है, विज्ञान बताया है, क्यों बताया है? उनका खुद का उसमें कुछ सेल्फिशनेस नहीं थी, विश्व के कल्याण के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द वर्ल्ड दे डिड इट। तो वास्तव में जो भारत की गवर्नमेंट है, उनका ये कर्तव्य है कि उन्हें भारत, मतलब ये जो आचार्य रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको वे बाहर भेजे ताकि आत्मा का ज्ञान लोगों को दिया जाए। इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया। और उन्होंने एक और कोई कंपनी के मैनेजर थे बॉम्बे में, उनको भी उन्होंने लिखा ये बताते हुए कि उस समय किसी समय, आई डोंट रिमेंबर वेदर वी रेड दिस और नॉट, बट हाँ, किसी समय वो जो मैनेजर थे वो प्रभुपाद जी की सहायता करना चाह रहे थे। टिकट में 50% कंसेशन उन्हें देना चाह रहे थे अमेरिका के। तो जब बाद में उन्होंने बताया कि जापान से उन्हें इस तरह से इनविटेशन आया है प्रभुपाद जी को, और जापान की टिकट का जो किराया था वो अमेरिका की टिकट से ऑलरेडी 50% कम था, और उसका भी अब 50% कंसेशन इस तरह से अगर वे दे, तो उसके संदर्भ में उन्हें लिखा। फिर बहुत उन्होंने इस तरह से प्रयास किया, और 1.5 महीने से भी कम समय पहले जब वो प्रोग्राम शुरू होने वाला था, उन्होंने एक और डोनर को लिखा। और ये व्यक्ति कौन थे? जो एक बार प्रभुपाद जी की सहायता करना चाह रहे थे उनको अमेरिका भेजने के लिए। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी, ही वॉज नॉट मतलब सन्यासीस के लिए ये कुछ पॉलिसी वगैरह होती है कि सन्यासीस को अगर कुछ सहायता चाहिए, आध्यात्मिकता से रिलेटेड कुछ उनको करना है, सो दे कैन आस्क फॉर दी हेल्प। लेकिन उस समय तो प्रभुपाद जी ने सन्यास नहीं लिया हुआ था, तो इस वजह से उस समय उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता था। पर अब वे
इस चीज़ को बता रहे थे कि अब वे सहायता चाहते हैं, वे चाहते हैं कि बाहर जो लोग हैं उनको इस तरह से शास्त्रों का ज्ञान कुछ दिया जाए। और यस, इस तरह से वो बता रहे थे। तो उन्होंने उसी दिन ये जो व्यक्ति है मिस्टर मोहता, उनको लिखा था और उन्होंने अब उनसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मतलब प्रभुपाद जी ने इस तरह से लिखा कि उनको इस तरह से कुछ सहायता वगैरह चाहिए, तो वो उनसे पूछने लगे कि आप क्यों, अब डोनेशन के मतलब आपको क्यों डोनेशन चाहिए, क्या आपने ऐसा पहले भी किया है, क्या पहले भी आपको डोनेशन वगैरह प्राप्त हुआ है। इस तरह से वे आगे पूछ रहे हैं। तब उसमें प्रभुपाद जी उनको क्या रिप्लाई करते हैं कि मैंने पहले कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी थी क्योंकि मुझे उसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अब एज अ सन्यासी मुझे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। मैं मतलब फाइनेंशियल हेल्प के विषय में कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अब वास्तव में उसकी ज़रूरत है। और उसका कारण क्या है कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको बाहर वे लोगों को बता सके। Meanwhile, his other arrangements proceeded with full cooperation for Japan. He had already sent Mr. Nakano the first 20 illustrative ideas from the light of Bhagavad. Japan is famous for artistic work. He wrote, and India is famous for spiritual culture. We should now combine. He suggested they also print the text and pictures as a book. तो अब प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी ही जापान में 50 इलस्ट्रेशंस दिखाने वाले थे प्रभुपाद जी। तो 20 इलस्ट्रेटिव आइडियाज़ उन्होंने ऑलरेडी मिस्टर नकानो से शेयर किए थे, उनको भेज दिए थे। और मिस्टर नकानो ने क्या कहा कि जो जापान है वो आर्टिस्टिक वर्क करने में बहुत फेमस है और इंडिया आध्यात्मिकता में बहुत प्रचलित है, तो अब दोनों को जुड़ जाना चाहिए। द आर्टिस्टिक वर्क ऑफ जापान एंड स्पिरिचुअल कल्चर ऑफ इंडिया शुड नाउ कंबाइन। तो उन्होंने इस तरह से सजेस्ट किया कि उनको भी कुछ टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंट करने चाहिए एज अ बुक, एक किताब की तरह। Mr. Nakano assured Bhaktivedanta Swami that they would be eager to meet him at Haneda Airport. देखिए क्या बताया जा रहा है। Mr. Nakano assured Bhaktivedanta Swami that they would be eager to meet him at Haneda Airport. Mr. Nakano ने प्रभुपाद जी को बिल्कुल अश्योर किया कि वे उनसे हनेडा एयरपोर्ट पर मिलेंगे। They would be readily recognizable since they would be holding a flag. आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, पहले अभी तो नहीं देखते आप, कि कोई व्यक्ति एयरपोर्ट में मिलने वाला होता है तो वो कुछ झंडा वगैरह लेकर आता है अपने साथ, एक निशानी की तरह कि हाँ मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो आपसे मिलने वाला है। तो ऐसे ही वो कुछ झंडा वगैरह लेके आने वाले थे अपने हाथ में कि हम आपको वहाँ एयरपोर्ट में मिलेंगे। एंड इफ़ ही लाइक्ड ही कुड स्टे इन जापान फॉर एन एंटायर मंथ एंड होल्ड लोकल मीटिंग्स आफ्टर द scheduled convention. Mr. Nakano also asked a favor of Bhaktivedanta Swami to solidify relations with the mayors of 3 Japanese cities. He asked that Bhaktivedanta Swami send letters to the mayors requesting their full support of the Human Spirit Congress. Bhaktivedanta Swami immediately complied. But now it was April and no money had come. Finally, after a personal interview in which he received a definite no from Dr. Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami turned to Mr. Nakano in disappointment.
on April 18 he wrote. तो देखिए अब आगे क्या बताया जा रहा है कि हाँ मिस्टर जो नकानो है वो ये भी चाह रहे थे कि अगर उन प्रभुपाद जी को अच्छा लगे तो पूरे महीने भर तक वो यहाँ जापान में रह सकते हैं और इस प्रोग्राम के अलावा भी काफ़ी मीटिंग्स वे वहाँ पर कर सकते हैं। और उन्होंने एक और उनका फेवर मांगा कि जापान की जो 3 सिटीज़ है मायोर्स का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर वगैरह जो होते हैं, तो उनके साथ में भी वो अपना कुछ संबंध स्थापित करे, उनको अपने फेवर में ले, क्योंकि अगर वे माने उनके सपोर्ट की वजह से वे ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका जो प्रचार है वे कर पाएंगे। इस तरह से वे बता रहे हैं। लेकिन अब आगे हुआ क्या? अप्रैल का महीना था, कुछ पैसा वगैरह नहीं आया और फाइनली शिला प्रभुपाद जी को जो राधा कृष्णन है जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे क्लियरली उनको मतलब मना कर दिया उन्होंने साफ ही कि नहीं आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प वगैरह नहीं मिलेगी, बिल्कुल साफ उन्होंने मना कर दिया राधा कृष्णन ने। तो अब प्रभुपाद जी ने वापस से मिस्टर नकानो को लिखा डिसअपॉइंटमेंट के साथ में। अप्रैल 18 ही रोट, अब ये पूरा एक लेटर है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। आई एम इन ड्यू रिसिप्ट ऑफ योर लेटर ऑफ द 9th इंस्टेंट एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दैट यू हैव सेड फॉर मी। I am a humble creature and I am just trying to do my bit in this connection because I was so ordered by my spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj. While I am feeling too much ecstasy for the reception arrangement you are doing for me, I beg to inform you that my passage expenses, which is near about rupees 3500, is not yet settled. I submitted one application of the Government of India for help and the copy of my application is also sent herewith. I also wrote a private letter to Dr. S. Radhakrishnan in this connection and the reply which I have received is also enclosed herewith. All these are not very encouraging for me. I therefore saw the Vice President today personally, but he says the same thing as he has written in his letter. Although the matter is not yet hopeless altogether, I am disturbed in my mind thinking, what shall I do in case the government denies to help? I am therefore seeking your good advice in this connection. Dr. S. Radhakrishnan said to me that you had also invited him to attend your congress and he opines that the passage expenses might have been paid by you. The hope and expectation of the Congress is undoubtedly very great. And I wish that I may fully utilize this opportunity for general welfare of the entire human society. I have fully explained my views authoritatively in my statements already sent to you for publication, and the gist idea is expressed in the letter of the Mayors, the copy which is also enclosed. As a sannyasi, I have no personal purse for expenditure. Under the circumstances, if the government denies to help for the passage, then I will have to ask for the same from you. Otherwise, my going to the Congress will end in dream only. I have very little faith in the dealings of the politicians and especially of the Indian politicians. From the conversation of Dr. S. Radhakrishnan, it appeared to me that the government does not approve of such congress as are organized by private persons, and as such they do not participate in such congress.
I shall wait for the final decision for 1 week more when the matter will be clear, yes or no. तो आगे प्रभुपाद जी ने मिस्टर नकानो को लिखा और उसमें वो सब कुछ बता रहे हैं कि जैसे ही उनको इस प्रोग्राम के विषय में मालूम चला जो हो रहा है जापान में, तो इमीडिएटली ही वॉज रेडी टू अटेंड इट और बहुत ज़्यादा वे कृतज्ञ भी है जो भी उन्होंने कहा, मिस्टर नकानो ने जो भी पहले बातें की कि हाँ हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएंगे, महीने भर तक रहिए यहाँ पर, सारा खर्चा उठाएंगे हम, आपको एयरपोर्ट पर आएंगे हम झंडा लेकर. So yes, whatever you have said, I'm very grateful for that. और मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, he is trying to explain कि उनका खुद का कुछ सेल्फिश मोटिव नहीं है, वो बस उनके गुरु महाराज के द्वारा उनको जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसका पालन करने का प्रयास कर रहे हैं. So yes, प्रभुपाद जी वॉज इन एक्सटेसी. जैसे पता नहीं आपके साथ में सबके साथ ही ऐसा होता ही है कि आपको जैसे अभी रथ यात्रा हुई थी तो ये अभी भी चल रही है, तो रथ यात्रा में आपको जाना हो रहा है, या वृंदावन आप कभी जाएंगे, किन्हीं भक्त से मिलेंगे, या कुछ भी हो सकता है भक्ति से रिलेटेड. आप जैसे प्रचार वगैरह करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाना है, आप वहाँ पर आपको भगवान के विषय में बोलने का मौका मिलेगा, या आप कुछ पुस्तक वितरण कर पाए, कुछ भी भगवान से रिलेटेड सेवा, तो उसके लिए एक अलग ही एक्सटेसी. मतलब ऐसा नहीं है कि अष्टसात्विक विकार आते हैं, बट स्टिल वी फील सो मच ब्लिस, वी आर इन ब्लिसफुल स्टेट एट दैट टाइम. एक अलग ही खुशी उस समय होती है कि वाह भगवान से रिलेटेड कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा. जैसे अभी श्रीला रूप गोस्वामी जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो वृंदावन में वीहे करके है एक सेंटर गौशाला में, तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा. तो वहाँ पर ही एक माता जी है, सीनियर माता जी हैं वो थोड़ी, तो उनके द्वारा मुझे एक सेवा मिली थी प्रसादम की, भोगा एक्चुअली नॉट प्रसादम, कि भोग बनाया जाए और फिर वृंदावन भेजा जाए, फिर वहाँ पर वो जो भोग है वो भगवान को और श्रील रूप गोस्वामी जी को ऑफर्ड होगा, फिर सब भक्तों में वो वितरित होगा. सो आई वॉज फीलिंग, कल जब मैं प्रसाद बना रही थी, सो आई वॉज फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, इन माई कॉन्शियसनेस कि वाओ भगवान को ऑफ़र होगा ये भोग, फिर श्रील रूप गोस्वामी जी को ऑफ़र होगा. तो इस तरह से एक अलग ही मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है. तो ऐसा ही कुछ प्रभुपाद जी यहाँ पर यू नो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड, ही वॉज़ इन एक्सटेसी कि वहाँ पर जापान में जाकर उनको प्रचार करने का मौका मिलेगा. लेकिन बाद में वो एक बात यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं ये कुछ 3500 रुपये का आ रहा है, जिसका अभी तक कुछ इंतज़ाम हुआ नहीं है. उन्होंने गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मांगी है, लेकिन वहाँ से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला. और राधा कृष्णन जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी इस तरह से बताया कि उनको भी आपकी तरफ से इनविटेशन मिला है कि वे भी जापान जाकर प्रोग्राम वगैरह अटेंड करें. तो वो स्पष्ट इस तरह से बता रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि जापान के जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपका ऐसे कुछ खर्चा वगैरह उठाने के लिए कुछ उनकी रजामंदी है भी कि नहीं. सो यस, ही सेड नो फॉर हेल्प, वो भी कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं. सो इसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वर्ल्ड पीस का, बहुत अच्छा है, और वास्तव में लोगों का वेलफेयर कैसे हो, मैं इसमें मेरा योगदान दे सकूं, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ. आपने जो जापान के जो भी ये 3 सिटीज़ जो उन्होंने बताई थी ऑफ मायोर्स, जो भी लीडर पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, उनके लिए भी आपने जो लेटर लिखा कि मैं उनसे अपना कुछ संबंध वगैरह करूं,
तो उसके लिए भी मतलब वो भी अब कुछ संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि जापान आने का ही कुछ मतलब पक्का सा नहीं लग रहा है। सो एज अ सन्यासी मेरा खुद का कुछ पर्सनल बैंक बैलेंस या कुछ पर्स वगैरह नहीं है, मतलब कुछ ऐसा फाइनेंशियल कुछ नहीं है। और इस संदर्भ में मैंने जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ सहायता मांगी थी, लेकिन वहाँ से कुछ सहायता प्राप्त हुई नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी यहाँ पर सारी बातें बता रहे हैं। अब वे मिस्टर नकानो का फाइनल डिसीजन पूछ रहे हैं कि क्या मुझे 1 हफ्ते के लिए या कुछ और समय के लिए वेट करना चाहिए क्या नहीं या नहीं। आप मुझे क्लियरली येस, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट वगैरह से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, मेरा खुद का कुछ बैंक बैलेंस नहीं है। सो आई माई सेल्फ कैन नॉट अरेंज दी ट्रैवल एक्सपेंसेस। तो मुझे आप बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। इस तरह से भी उनका उत्तर मांग रहे थे। Replies from prospective donors in India were also negative. On April 20, he cabled Mr. Nakano. As you have developed a deep love for me, I dare to ask you to send me financial help to take me to Japan. I think you can immediately instruct your embassy in Delhi to do the needful and dispatch me to Japan on your behalf. I am feeling too much to meet you and the Congress so that we can build up a solid institute for spiritual cultivation. I shall await your instruction by cable to fix up my program. प्रभुपाद जी ने जो डोनर्स वगैरह थे उनको भी जो लेटर वगैरह लिखे थे उनसे भी सहायता मांगी थी, उनसे भी नेगेटिव रिप्लाई ही उन्हें प्राप्त हुए। कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने मिस्टर नकानो को बिल्कुल थोड़ा हैवी लेटर कुछ लिखा कि मतलब आपके हृदय में जो भी मेरे प्रति प्रेम डेवलप हुआ है, जो भी मैंने आपको ग्रंथ वगैरह प्रस्तुत किए, इलस्ट्रेशंस, कमेंट्रीज वगैरह, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद कुछ फाइनेंशियल हेल्प करें। मतलब यहाँ जैसे पुट किया गया, आई एम नॉट पुटिंग इट दैट वे, यहाँ पर एक तरह से सामने वाले को क्या कहेंगे, धमकाने जैसा कुछ, जैसे ये देखिए ऐसे लिखा रहा है, आई डेयर टू आस्क यू टू सेंड मी फाइनेंशियल हेल्प टू टेक मी टू जापान। नहीं, धमका नहीं, यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं हिम्मत कर रहा हूँ अब कि मैं आपसे डायरेक्टली सहायता मांगूँ कि आप कुछ फाइनेंशियल हेल्प करिए कि ताकि मैं जापान तक पहुँच सकूँ। और आपके जो भी दिल्ली में जो भी आपका कुछ कनेक्शन वगैरह है, वहाँ से आप कुछ सहायता करके यू कैन डू द नीडफुल, और मुझे आप जापान के लिए डिस्पैच कर सकते हैं, मतलब मैं वहाँ पर पहुँचूँ आपके खुद के बिहाफ पर। मुझे बहुत तीव्र इच्छा है कि मैं आपसे मिलूँ और इस तरह से जो भी ये प्रोग्राम होगा उससे एक स्पिरिचुअल कल्टीवेशन हो। और बस मैं आपका जो भी मतलब इस प्रोग्राम के लिए जो भी आप कुछ आगे करना चाहते हैं उसके लिए मैं बस वेट कर रहा हूँ। बट मिस्टर नकानो कुड नॉट हेल्प एंड भक्तिवेदांत स्वामी's effort ended in a dream only. मिस्टर नकानो ने कुछ भी सहायता भी नहीं कर पाए और प्रभुपाद जी का ये जो भी उनके प्रयास रहे, इट एंडेड इन अ ड्रीम ओनली। देखिए, हम यहाँ पर ये पढ़ तो रहे हैं, पर आप सोचिए कभी हमारे साथ में भी अगर ऐसा होता है, बल्कि हमारी तो इतनी कुछ बड़ी प्लानिंग है भी नहीं, हमें कोई जापान जाना है, अमेरिका जाना है फॉर प्रीचिंग, जो भी छोटे मोटे हमारे कुछ भी प्लान्स होते हैं वो भी अगर कैंसिल हो जाए तो कितना बुरा लगता है कि नहीं। तो आप सोचिए प्रभुपाद जी ने इतनी तैयारी की थी, ही वर्कड हार्ड टू मेक दोज इलस्ट्रेशंस, कमेंट्रीज वगैरह,
और आधा कुछ तो उन्होंने मिस्टर नकानो को भेज भी दिया था, बट उसके बाद में भी उनको कुछ सहायता ना प्राप्त होने के कारण जापान वे नहीं जा पाए। अब देखिए, जो बिल्कुल प्रभुपाद जी के विषय में नहीं जानते हैं तो उनके लिए तो ठीक है कि कुछ नया होगा, लेकिन जैसे हम सबको पता ही है वैसे कि प्रभुपाद जी सबसे पहले प्रचार करने गए थे अमेरिका में। तो जब पहले ही यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि जापान से इस तरह से उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वे वहाँ जाना चाहते हैं, हालांकि वे पहले अमेरिका ही जाना चाहते थे, पर अब जापान से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों नहीं जाया जाए। तो अब जो भक्त पहले से जानते हैं इस बात को कि भाई प्रभुपाद जी तो पहले अमेरिका गए थे तो जापान का कैसे, जापान तो नहीं गए पहले, तो पहले से समझ ही गए होंगे वैसे ये बात कि ये जापान जाना तो कैंसिल ही होगा, क्योंकि सबसे पहले तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। बट यस, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ी नई चीज़ हो सकती थी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ। In July 1962, Bhaktivedanta Swami changed his Vrindavan residence from Vamsi Gopal Ji Temple to Radha Damodar Temple. ये बात आपको याद होनी चाहिए। राधा दामोदर टेम्पल में प्रभुपाद जी बीच बीच में रहने लगे थे, जहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी और सनातन गोस्वामी जी की जो समाधि है उसके पास में ही था वो। तो वो जो रूम था वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था वहाँ पर, और वो कुछ ही वॉज ट्राइंग टू कलेक्ट सम मनी ताकि वहाँ का वो कुछ रिपेयर करा सके जो भी रूम वगैरह है। लेकिन अब जुलाई 1962 में प्रभुपाद जी पहले बमसी गोपाल जी टेम्पल रह रहे थे ऊपर छत पर, लेकिन अब वहाँ से चेंज करके वे राधा दामोदर टेम्पल रहने लगे। और अभी भी अगर आप जाते हैं वृंदावन में राधा दामोदर टेम्पल तो अभी भी वहाँ आप देखेंगे प्रभुपाद जी का रूम वहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक भक्त गए थे, उन्होंने मुझे भेजा था वहाँ का वीडियो, बहुत अच्छा लगा था मुझे देखकर। सो यस, आप जाएं कभी तो आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रभुपाद जी का रूम है। For 3 years he had been paying the rent of 5 rupees per month for his Radha Damodar rooms and paying for the extensive repairs. Now the main room had electric lighting and a fan, and the walls had been plastered and painted. The room was 7 feet by 15 feet with smooth plaster walls and a floor of sandstone squares of uneven sizes, the same as the stone tiles cemented in front of the samadhi of Rup Goswami. रूप गोस्वामी जी की भी समाधि है वहाँ पे। तो यस, अब वहाँ पर जो राधा दामोदर मंदिर में जो कमरा था वहाँ पर वे महीने का 5 रुपया किराया दे रहे थे, और उसके अलावा वहाँ पर जो रिपेयरिंग वगैरह होनी थी उसके लिए भी ही वॉज पेइंग। अभी तक रिपेयर हुआ नहीं था वो रूम। अभी आप रूम देखेंगे तो अब वो जो रूम है बहुत अच्छा है, मतलब इट इज़ नाइसली फिनिश्ड। पहले की रूम की फ़ोटो देखेंगे उसके कंपैरिजन में। तो हाँ, अब जो मेन रूम था उसमें कुछ इलेक्ट्रिक लाइट्स वगैरह थी, फ़ैन थे, दीवारें थी वो प्लास्टर्ड हो गई थी, पहले तो टूटी फूटी सी थी कुछ, अब प्लास्टर्ड हो गई थी, पेंट हो गई थी। एंड रूम वॉज 7 feet by 15 feet, ये उसका साइज़ था। तो मतलब स्मूथ प्लास्टर की वॉल्स थी, और जो फ्लोर था उसमें सैंडस्टोन स्क्वायर्स ऑफ अनइवन साइज। अब इसकी धारणा आप कर पा रहे हैं कि नहीं, जैसे जो पत्थर होते हैं स्क्वायर पत्थर, वो अनइवन साइज, मतलब कहीं पर जो, मतलब एक तो होता है जो फ्लोर है वो एकदम प्लेन है, जैसे आपके घर में कुछ मार्बल वगैरह लग रहा हो, जो भी लग रहा हो, तो एक तो प्लेन फ्लोर है। लेकिन वहाँ पर फ्लोर का क्या था, कहीं पर कुछ भाटा ऊपर उठा हुआ है, कहीं पर फ्लोर थोड़ा ऊंचा है, कहीं पर नीचे। तो मतलब जो
पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं उस तरह से फ्लोर पर ऊपर नीचे पत्थर थे, ऑफ अनइवन साइज, कुछ छोटा कुछ बड़ा, इस तरह से। The same as the stone tiles cemented in front of the samadhi of Rup Goswami. जैसे अगर सिटी एरिया में, मुझे नहीं पता और शहरों में क्या है, लेकिन यहाँ जयपुर में सिटी एरिया में जो पुराने घर हैं वो अभी भी पुराने घर जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ और अभी भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उनके ऐसे ही घर होते हैं वहाँ पर, अभी भी है ऐसा। So yes, the room was furnished with a small low desk, a kusha mat and a wooden, चलिए एक क्विज करते हैं। कुशा मैट, जान रहे कुशा जो आसन होता है वो किससे बना होता है? अगर आपने श्रीमद् भागवतम की क्लास में भगवान वरादेव की कथा सुनी हो तो उसमें बताया गया था। देखते हैं किसको याद है, चैट पर बताइएगा, जब सेशन एंड करेंगे तब मैं चैट पर देखूंगी। सो यू कैन राइट इफ़ यू रिमेंबर कि कुशा जो घास है, जो आसन है, वह कैसे बनता है। हिंट दे देती हूँ, भगवान वरादेव से रिलेटेड है ये। तो उनका जो रूम था वो, उसमें एक छोटी सी डेस्क थी, कुशा मैट था, अ वुडन कोट with a rope woven surface to lie on. It's not coat, it's cot. The view, एक बार देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। Yes, मुझे लगा ही था, जो क्या बोलते हैं उसको, चारपाई कुछ जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। चारपाई समझ रहे हैं आप, वो जो छतों पर लोग बिछाकर सोते हैं, उस पर रस्सियों का बेड टाइप होता है, तो वो उसमें लगी थी। और यस, the view was not the panorama he had enjoyed at Keshi Ghat, and the neighborhood was not so secluded, but now, without even morning from his room, he could look into the temples and see a portion of the altar and the 4-foot-high form of Vrindavan Chandra, the black marble Krishna deity Krishnadas Kaviraj had worshipped hundreds of years ago. तो ठीक है, वहाँ पर थोड़े जो कंफर्ट्स थे वो केशी घाट जैसे नहीं थे, कंफर्ट्स नहीं, सॉरी, कि बाहर वे देख रहे हैं नदी, यमुना नदी दिख रही है केशी घाट पर, उनके छत पर ही था उनका रूम, तो जो वहाँ से कुछ जो व्यू दिखता था, चैंटिंग जब वे करते थे तो बहुत शांति वहाँ रहती थी, तो ऐसा वहाँ पर नहीं था। लेकिन अब वहाँ पर कैसा था, मतलब आसपास ज़्यादा कुछ शांत माहौल नहीं था, लेकिन वहाँ पर उन्हीं के कमरे से वे बड़ी आसानी से मंदिर में जो विग्रह है भगवान के, वृंदावन चंद्र, भगवान कृष्ण, उनको वे देख पाते थे। और ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विग्रह हैं, ठीक है। The main room was connected to the kitchen by a 10-foot long veranda which faced the courtyard, and from his kitchen he could see the samadhi of Rupa Goswami. So the place was superior to his room at the Vamsi Gopalji temple, because now he was living in the temple of Jeev Goswami, where great souls like the Goswamis, Rupa, Sanatan, Raghunath and Jiva had all gathered, taken prasadam, chanted and discussed Krishna and Lord Chaitanya. It was the best place to work on Srimad Bhagavatam. तो उनका जो मेन रूम था वो एक किचन से कनेक्टेड था
और एक 10 फुट बड़ा वहाँ पर एक कुछ बरांडा टाइप भी था, और उनके किचन से ही बड़ी आसानी से वे श्रीला रूप गोस्वामी जी की समाधि को देख पाते थे। सो डेफिनेटली पहले जहाँ पर वे रह रहे थे केशी घाट पर वंशी गोपाल जी टेम्पल, वहाँ से कई ज़्यादा गुना सुपीरियर प्लेस थी अब वे जहाँ पर रह रहे थे। क्यों? क्योंकि अब वे स्वयं किनके मंदिर में रह रहे थे? स्वयं जीव गोस्वामी जी के स्थान पर रह रहे थे, जहाँ पर सभी जो गोस्वामीज़ हैं, श्रीला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सभी वहाँ पर आते थे, साथ में बैठकर प्रसाद पाते थे, भगवान के नामों का जप करते थे। वही रूप गोस्वामी जो कहते हैं कि मेरे जब मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ तो मेरे हज़ारों मुख होने चाहिए जिससे मैं बोल सकूं, और करोड़ों कान होने चाहिए जिससे मैं भगवान का नाम सुन सकूं। तो ऐसी ग्रेट सोल्स वहाँ पर आते थे, प्रसाद पाते थे, भगवान का नाम जप करते थे, भगवान के विषय में वहाँ पर चर्चा करते थे, भगवान चैतन्य के विषय में चर्चा करते थे। सो इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू वर्क ऑन श्रीमद् भागवतम। जैसे देखिए, कभी भी आप वृंदावन जाए तो मतलब मैं खुद का इस तरह से बता रही हूँ, भागा दौड़ी में नहीं जाना चाहिए। कि भागा दौड़ी मतलब आप समझ रहे हैं, वृंदावन में काफ़ी सारे मंदिर हैं, डेफिनेटली मन करता है कि हम सबका दर्शन करें और दर्शन करना भी चाहिए सभी का, लेकिन कभी आप इस तरह से भी जाइएगा कि आप किसी एक स्थान पर रहे एंड यू स्टे देयर कॉन्शियसली। जैसे होता क्या है, वृंदावन जाते हैं तो भागा दौड़ी में पूरा दिन निकल जाता है, जल्दी जल्दी भागकर यहाँ के भी दर्शन करने, वहाँ के भी दर्शन करने, ये करना है, वो करना है, वो करना है। इसकी जगह एक दिन आप इस तरह से करिएगा कि भगवान की कोई लीला स्थली पर आप जाए, वहाँ पर आप बैठे, यू शुड ट्राई टू मेडिटेट। कि आप स्पेशली जब आप भगवान की कुछ कथा सुने हैं, कोई किसी पर्टिकुलर स्थान पर वो भगवान लीला करे हैं, तो वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर उन लीलाओं का स्मरण आप कर सकते हैं। इट गिव्स वेरी इट इज़ अ फीस्ट टू हार्ट एंड आवर माइंड। इस तरह से किया जाना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए, ऐसे भी करिएगा आप। इस बार अगर आपको जाना पड़े कहीं पर भी, यू कैन विजिट एनीवेयर, वहाँ पर जाकर, जैसे आप यहाँ देखिए ना, जो राधा दामोदर टेम्पल है, वहाँ पर इस तरह से प्रभुपाद जी इज़ रिमेम्बरिंग, मतलब इस तरह से स्मरण कर रहे हैं कि वहाँ पर सभी जो गोस्वामीज़ हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, इस तरह से आकर स्वयं वहाँ कर आकर भगवान का प्रसाद पाते, भगवान के नामों का जप करते, उनके विषय में चर्चा करते। सोचिए, यहाँ पर बैठे बैठे आप अपने घरों में भी बैठे बैठे अगर इस पर विचार कर रहे तो कितना सुंदर है ये, कितना अमेजिंग लग रहा है इस पर विचार करते हुए भी, कि स्वयं रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, जितने भी गोस्वामी जी हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, वे वहाँ पर आकर इस तरह से चर्चाएं करते। तो यस, प्रभुपाद जी वॉज रिलेटिंग विद दिस दैट इट वॉज द बेस्ट प्लेस टू वर्क ऑन श्रीमद् भागवतम। ठीक है, अब आगे की चर्चा हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 3 replies। भगवान वरहा की बॉडी से, यस, वेरी नाइस। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव वेरी शार्प मेमोरी। जो भगवान वराह देव है, उन्हीं के देह के जो हेयर है, उनके रोमकूप के जो हेयर है, उससे बनी है कुशा घास, इस तरह से बताया गया था। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ।
हरे कृष्णा, जय श्री राम।